गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिक्स के चैप्टर फर्स्ट का को पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी की फीचर्स, डेमोक्रेसी का मीनिंग, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आदि सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। यह चैप्टर आपकी अनदर बुक पॉलिटिक्स का चैप्टर फर्स्ट में पेज नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इसे हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पेज से। पेज नंबर सेकंड पर 1.1 एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं कुछ डिस्कशन से, जो कि क्लास में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में एक डिस्कशन होता है, जिसके थ्रू हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैरी। मैरी जो कि एक स्टूडेंट्स है, जैसे ही क्लास में मैडम का इंटर होता है, कुछ क्वेश्चंस वह अपने टीचर से करती है। मैम, आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कस डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वह मैम से कहती है कि मुझे यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं कि हम सबसे पहले जो टाइम है वो डेमोक्रेसी की डिस्कशन में निकालें और उसके बाद फिर हम उसका जो मीनिंग है वो निकालें, बल्कि वह चाहती है कि आई मीन लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच इट द अदर वे राउंड, शुड द मीनिंग हैव फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल। वह चाहती है कि सबसे पहले हमें मीनिंग जानना चाहिए और उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल को जाने। लिंगदो मैन उसे समझाती हुई कहती है आई कैन सी योर पॉइंट, मैं आपके पॉइंट से सहमत हूँ, बट दैट इज नो now we reason our everyday life. We as word like pain, rain, or love do we want to have a definition of these word before we as then come to think of it. Do we have clear definition to these word? It is only by using a word that I understand its meaning. उनका कहना है कि सबसे पहले हमें उस कोई भी जो भी थिंग्स है, सबसे पहले हम उस वस्तु को जाने, उसको समझें, उसका उपयोग करें, बाद में हम उसकी डेफिनेशन जो है निर्धारित करें, जिससे कि हम उसका क्लियर मीनिंग जो है वो समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें कोई वस्तु जो है हमें यूज करनी चाहिए, लाइक पेन, पहले हम उसका यूज करें, फिर उसके मीनिंग की बात करें। मैरी क्या कहती है, व्हाट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। और फिर जब हम ये सारी चीजें यदि हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर हमें इसकी डेफिनेशन की क्या आवश्यकता। तो लिंगदो मैडम कहती है वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड। डेफिनेशन की आवश्यकता हमें होती है उस वर्ड की डिफिकल्टी के लिए, जो भी उसमें डिफिकल्टी होती हैं, असमानताएं होती हैं, उस असमानताओं को समझने के लिए हमें डेफिनेशन की आवश्यकता होती है, कठिनाई को समझने के लिए आवश्यकता होती है। In this use the word we need a definition or when only when we wish to distinguish it from say drizzle or cold rust। उनका कहना है, एक एग्जाम्पल देती हुई वह रेन का एक एग्जाम्पल देती हैं कि रेन जो है वो ड्राइजल है या क्लोड ब्रस्ट है, धीमी गति से पानी जो है वो गिर रहा है कि बहुत तेज गति से गिर रहा है। इसे डिफाइन करने के लिए कि रेन हम किसे कहें के लिए हमें डेफिनेशन की आवश्यकता होती है। तभी राइविंग जो कि अनदर स्टूडेंट है, वो भी एक क्वेश्चन करता है, व्हाट वाई डू वी नीड टू वर्क एंड डेफिनेशन द अदर डे यू quoted Abraham Lincoln to us, democracy is the government of the people, by the people and for the people। राइविंग जो है वो कहता है कि हमें डेफिनेशन की क्या आवश्यकता, जबकि हमारे पास एक डेफिनेशन पहले से है, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जबकि हमारे पास यह डेफिनेशन है और हमारे यहाँ स्टेट जो कि मेघालय का वह रहने वाला था, वहाँ इसी प्रकार का जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो किया जाता है और इसको सभी लोग इसे एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो लिंगदोह मैडम कहती हैं आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। वो कहती है मैं इसे चेंज नहीं करना चाहती, ये जो डेफिनेशन है, और मुझे भी यह डेफिनेशन बहुत पसंद है, बट आगे वह कहती हैं
but we don't know if this is the best way of define unless we think about its ourselves. We must not accept some things just because it is famous, just because everyone accept it. वह कहती हैं कि इस डेफिनेशन को सभी एक्सेप्ट करते हैं, बट ये नहीं कहा जा सकता या वो ये नहीं कह सकती कि यह डेफिनेशन बेस्ट है और सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं इस डेफिनेशन के थ्रू डेमोक्रेसी को। फिर उसके बाद अनदर स्टूडेंट एलोंदा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें डेफिनेशन की आवश्यकता है। आई रीड समवेयर, मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, जो कि यह वर्ड डेमोक्रेसी है वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है या दो वर्ड से मिलकर बना है, डिमोस जिसका मीनिंग होता है प्यूपल एंड क्रेटिया मीन्स होता है रूल्स। सो डेमोक्रेसी रूल्स वी वाई दी पीपल, दिस इज द करेक्ट मीनिंग वेयर दी नीड टू डिबेट। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो डेफिनेशन अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है उसके थ्रू इसका करेक्ट मीनिंग निकलता है, अब हमें डिबेट की क्या आवश्यकता। तो लिंगदोह मैडम कहती हैं दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे और थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, यह एक बहुत अच्छा रास्ता है या बहुत अच्छा मार्ग है इस अर्थ को समझने के लिए। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, पर जो हम देखते हैं वह हमेशा सही नहीं होता। ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू द ओरिजिन, इट्स ओरिजिन, कोई वर्ड जिसका उपयोग हम जिस प्रकार से करते हैं या जिसका जन्म उस उपयोग होता है वैसा नहीं होता। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर ओरिजिनली, वह एक एग्जाम्पल देती हैं कंप्यूटर का और कहती हैं कि इसका उपयोग जो है वो मैथमेटिकल्स की जो सम डिफिकल्टीज वगैरह है इसके लिए हुआ था, बट आज हम उसका उपयोग जो है वो अनदर पर्पस में, बहुत सारे पर्पस में करते हैं, लाइक लिसनिंग ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक सुनने में, डिजाइनिंग करने में, राइटिंग करने में, वॉचिंग फिल्म वगैरह, ये विभिन्न प्रकार के पर्पस जो है उनमें इनका उपयोग करने लगते हैं। देन इसका अर्थ ये हुआ कि जो वर्ड जिसके लिए उपयोग हुआ है या जो जन्म हुआ है उसी में उपयोग नहीं होता बल्कि इसके अनदर उपयोग हो जाते हैं, अतः हमें डेफिनेशन की आवश्यकता होती है। मैरी मैम, सो बेसिकली, मैरी कहती है सो मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इट इज देयर इज नो shortcut to our thinking about the matter ourselves, we have to think about all meaning of involve our definition। वह कहती है तो बेसिकली हमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि विदाउट डेफिनेशन के हम कोई चीज समझ पाए। तो लिंगदोह मैडम कहती हैं यू गॉट मी राइट, तुम बिल्कुल, हाँ आप बिल्कुल सही हो, कोई शॉर्टकट नहीं, लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ, अतः हमें इसके बारे में डीप में जानने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे का जो है वो बताया जाएगा। होमवर्क में आप इस डीप डिस्कशन को फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।